फ्रेंड्स, आज का वीडियो पौधों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं चीज़ आपको प्लांट पर यूज़ करना बता रही हूँ वह पौधों के लिए एक पावरफुल फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की तरह काम करेगी। हमारे घर में ही मौजूद इस चीज़ से हम प्लांट को तपती गर्मी में भी हरा भरा रख सकते हैं और उससे अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल पा सकते हैं। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पौधों से जुड़ी कई समस्याएं बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएंगी। जैसे कि पौधे में जुड़ी सबसे बड़ी समस्या होती है प्लांट में पत्तियां पीली पड़ना। तेज़ गर्मी में पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती है या फिर उनमें फूल आना ही बंद हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या जिससे हम सभी गार्डनर परेशान होते हैं वह है पत्तियों का मुड़ना। ये मेरा गुड़हल का प्लांट है। देखिए, इसमें कलियां बन रही हैं लेकिन पत्तियां लगातार मुड़ती जा रही हैं और धीरे धीरे पीली हो रही हैं। तो आज मैं इस पर ही इस फर्टिलाइज़र का और फंगीसाइड का इस्तेमाल करने वाली हूँ। पूरी तरह से जैविक है, कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है, प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाता है और पौधे हरे भरे घने रहते हैं। मिर्च जैसे पौधों में लीफ कर्ल वायरस की समस्या होती है, जिससे कि पत्तियों के सिरे मुड़ने लगते हैं और पूरा प्लांट खराब हो जाता है। महीने भर पहले मैंने इस तरह से एक स्प्रे तैयार किया था और इस मिर्ची के पौधे पर मैंने इसका स्प्रे किया था। देखिए इसका रिज़ल्ट कितना तगड़ा मिला हुआ है मुझे। पूरे पत्ते हरे भरे हैं, किसी तरह का कोई इंसेक्ट नहीं है, ना कोई फंगस है और प्लांट इतनी गर्मी में भी हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले या सब्जियों वाले पौधे, सभी पर समान रूप से उपयोगी है। यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट प्लांट पर नहीं होता है। करी पत्ते के पौधे में बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, प्लांट की पत्तियां पूरी तरह से पीली होकर झड़ रही हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है और उसमें बिल्कुल भी चमक नहीं है, प्लांट एकदम रूखा रूखा बेजान नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने प्लांट पर करें। करी पत्ते में इसके रिज़ल्ट हैरान कर देने वाले होते हैं। मेरे सभी प्लांट्स बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और इन पर अच्छी खासी चमक है। पूरी तरह से खुले जगह पर रखे हुए हैं, मैंने कोई शेड इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, लेकिन पौधों में लगातार फ्लावरिंग हो रही है और सब्जियों वाले पौधे सब्जियां दे रहे हैं। ये भिंडी के पौधे हैं, ये देखिए कितने अच्छी तरह से हरे भरे बने हुए हैं। मैं हर महीने एक बार ये स्प्रे ज़रूर करती हूँ, जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। कमाल का असर देखने को मिलता है। किसी भी तरह का इंसेक्ट हो, फंगस हो, चींटियाँ हों, सभी खत्म होते हैं और पौधे को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है छाछ, जिसे हम मट्ठा या बटर मिल्क भी कहते हैं। आपको 2 से 3 दिन पुरानी छाछ का इस्तेमाल करना है। थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए और सबसे पहले उसको आपको छान लेना है। देखिए इस तरह से मैंने इसे छान लिया है। कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर होती है और प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाने का ये काम करती है। तो 2 तरह से इसका इस्तेमाल करना बताऊंगी। यदि आप प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस, चींटियों से परेशान हैं तो उसका मैं एक स्प्रे तैयार करूंगी, और दूसरा यदि आप पौधे को फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो फर्टिलाइज़र के लिए मैं अलग तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। पौधों की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। तो मैंने पहले ही इसे छान लिया है। छानने से ये फैट पार्टिकल अलग हो जाते हैं और जब भी हम स्प्रे बनाते हैं तो स्प्रे बॉटल को ख़राब नहीं करते हैं, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग डायरेक्ट ही छाछ में पानी मिलाकर प्लांट की मिट्टी में डाल देते हैं या स्प्रे करते हैं। इस तरह से पौधे को नुकसान हो सकता है। तो आपको ले लेना है लगभग 1 लीटर पानी। 1 लीटर फर्टिलाइज़र मैं तैयार करने वाली हूँ। आप पौधों की संख्या के हिसाब से इसे कम ज़्यादा बना सकते हैं। और उसमें लगभग हमें 100 ml ये मट्ठे का इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है। बिना डाइल्यूट करे तो आप बिल्कुल भी इसका प्लांट पर इस्तेमाल ना करें और इस पानी में हमें इसको डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जिस भी प्लांट में डाल रहे हैं सुबह या शाम के समय आप इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। और मिट्टी को रखना है आपको ड्राई। 1 दिन पहले ही आप इसकी गुड़ाई कर दें। पॉट की साइज़ के हिसाब से 100 से 150 ml आप ये मट्ठे का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये मेरी लौकी की बेल है और गर्मियों में भी काफ़ी हरी भरी बनी हुई है, फ्लावरिंग हो रही है।
मैंने अभी इसमें ये मट्ठा डाला हुआ है। इसी तरह से आप अपने सभी प्लांट्स में इसको पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल दें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्प्रे की। तो पत्ती पीली होना, मुड़ना, प्लांट की अचानक से ग्रोथ रुकना, कलियां फूल बनने से पहले गिर जाना, ये सारी जो लक्षण हैं वो लीफ कर्ल वायरस डिसीज़ के कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत ही आसान सा घरेलू तरीका है। ये छाछ का आपको अपने सभी प्लांट्स पर स्प्रे करना है। तो मैंने फिर से 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी में लगभग 100 ml, कप से माप करें तो 1 छोटा कप आपको ये बटर मिल्क इसमें मिला देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यूँ तो आप सीधा ही अपने प्लांट पर इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इसकी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और पौधों पर अच्छे रिजल्ट के लिए इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ, जिससे भी किसी तरह का भी वायरस, फंगस, इंसेक्ट होगा वो ख़त्म होगा। तो ये है नीम ऑयल। मैंने ये वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल लिया हुआ है। लगभग 3 ml आपको ये नीम ऑयल इसमें मिला देना है। अब इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर होना इसका शुरू होगा। अच्छी तरह से मिला लें। यदि आपके पास वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल नहीं है तो फ्रेंड्स, आप सादा नीम ऑयल का यूज़ करें। साथ में 2 से 3 बूंदें किसी भी लिक्विड सोप की या फिर शैम्पू की डाल सकते हैं। इसको हमें भर लेना है स्प्रे बॉटल में। महीने में एक बार आपको अपने सभी प्लांट्स पर, हेल्दी प्लांट्स पर भी आप इसका स्प्रे महीने में एक बार करेंगे तो आपके प्लांट इंसेक्ट और बीमारियों की चपेट में नहीं आएंगे। और यदि इन्फेक्टेड प्लांट पर आप कर रहे हैं तो 15 से 20 दिन में एक बार इसका स्प्रे ज़रूर करेंगे। आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपके प्लांट के पत्ते हरे भरे घने हो गए हैं और उनमें जो सिकुड़न रोग है वह भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। आगे की वीडियो में मैं आपको अपने इस प्लांट का अपडेट भी दिखाऊंगी कि इस पर इस मठा के स्प्रे का क्या असर हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने पौधों में महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।